Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 5 एग्ज़ाम के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ग्रुप 5 एग्ज़ाम का एग्ज़ाम कैलेंडर में नाम ऐड हो चुका है, जो कि पीईबी की जो वेबसाइट है जो एग्ज़ाम कराती है ग्रुप 5 का, तो उसने ग्रुप 5 को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 4 पर यहाँ पर लिखा है समूह 5 पैरामेडिकल एवं नर्सिंग समूह हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सभी आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट टेस्ट एवं यहाँ पर देखेंगे कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट यहाँ पर लिखा है अक्टूबर 2022। तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि यह भर्ती क्या अक्टूबर में हो पाएगी क्या नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, यानी कि संभावित डेट है, तो इसका नोटिफिकेशन जो फाइनल वाला है लेट भी हो सकता है 2023 में हो स्टार्टिंग डेट में, लेकिन ये पक्का है कि आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे अभी हो चाहे 2023 में जनवरी फरवरी में हो। तो आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। आप ये ना रहें कि कब आएगा कब नहीं आएगा। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि अभी इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अक्टूबर में नहीं होगा तो 2-4 महीने बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि इसका नाम ऐड हो चुका है तो इसका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप 5 है क्या। कई लोगों को पता नहीं होगा, जो न्यू फ्रेशर हैं, तो उनके लिए बता दें ग्रुप 5 के द्वारा लैब टेक्नीशियन के लिए रेगुलर भर्ती निकलती है, ठीक है। एनएचएम से संविदा की निकलती है एवं ग्रुप 5 से रेगुलर भर्ती निकलती है लैब टेक्नीशियन के लिए। एवं यहाँ पे पैरामेडिकल की अदर पोस्ट भी शामिल होती हैं, जैसे कि रेडियोग्राफर, एक्सरे, फार्मासिस्ट की, नर्सिंग समूह की, एएनएम की। तो इसमें कई सारी पोस्टें ऐड होती हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप 5 एक रेगुलर एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में कौन कौन से पदों को शामिल किया जाता है, या फिर इस एग्ज़ाम में कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैरामेडिकल के सभी पदों को शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास में 2020 का पुराना नोटिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन सभी सेम होते हैं, सिर्फ पदों की संख्या एवं एग्ज़ाम डेट चेंज होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बाकी सब गाइडलाइन एक सी रहती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसकी पीईबी की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं एवं नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पद हैं जिनको शामिल किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप पदों का एक जायज़ विवरण है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टाफ नर्स, मेल स्टाफ नर्स, ईसीजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, ऑक्यूपेशनल ऑर्थो टेक्नीशियन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ चलते हैं हम। ओटी असिस्टेंट, रिफ्लेक्शनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डार्क रूम असिस्टेंट, एनेस्थीसिया, कार्डियक थोरेसिक, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक। आगे बढ़ चलते हैं यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट, ड्रेसर 2, टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, नर्सिंग सिस्टर, मैट्रन, डिसेक्शन हॉल, मिडवाइफ, एएनएम, प्रयोगशाला सहायक, फार्मासिस्ट ग्रेड 1। इस प्रकार से 37 प्रकार के पदों को इसमें शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी ज़ोरों से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पदों की संख्या कितनी रहती है। तो यहाँ पर लगभग लैब टेक्नीशियन के लिए हम बात करते हैं सिर्फ, तो लैब टेक्नीशियन के लिए लगभग पिछले साल 2020 में 380 पोस्ट के लिए ये भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। तो इस बार का 300 ही पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला जाए, क्योंकि इससे पहले 2017 में 280 पोस्टों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। तो लगभग 300 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। तो यहाँ पे 300 में से करीब फॉर्म 50 से 60 हज़ार फॉर्म डाले जाते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा हाई है, तो लगे रहना है। तो अब हम बात करते हैं कि ग्रुप 5 का सिलेबस क्या रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ग्रुप 5 का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। तो आप पिछले नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि ग्रुप 5 का सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं ग्रुप 5 के सिलेबस पर। यहाँ पर आप देखेंगे
प्रयोगशाला टेक्नीशियन एवं लैब टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यह बात है कि आपने अगर DMLT किया है, BMLT किया है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सब्जेक्ट से 75 नंबर का पूछा जाएगा एवं आपका 25 नंबर का आपका अदर पूछा जाएगा। अदर में आपका हिंदी, इंग्लिश, GK, मैथ 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। एवं बाकी 75 नंबर का आपका टेक्निकल ट्रेड से, यानी कि आप जिस ट्रेड से लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस 75 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। तो आपको यहाँ पर 75 नंबर का लैब टेक्नीशियन का जो सिलेबस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, अगर आपने DMLT में पढ़ा ही होगा तो वही सब क्वेश्चन है, वही सब थ्योरी क्लासेस आपको पढ़नी रहती हैं। हम बात करेंगे अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग। आगे बढ़ चलते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। तो जो आपके DMLT के जो सेक्शन है, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है, तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपके इन्हीं सेक्शनों को डिटेल में डीपली पढ़ना है। उस आपके सारे 75 नंबर के क्वेश्चन यहीं से तैयार किए जाते हैं, कोई अलग से आपका सिलेबस नहीं होता है, आपका लिमिटेड सिलेबस है। बस आपको डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं निकाल सकते हैं, आपको डीप पढ़ना पड़ेगा तभी आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में कि बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल। तो आपको इन सब को टेस्टिंग पढ़नी है, उसके टेस्ट मेथड पढ़ना है, पूरा उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हेमेटोलॉजी की। तो यहाँ पे जैसे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड एंटीकोगुलेंट्स, HB एस्टिमेशन, RBC काउंट, एनीमिया, स्टेनो ब्लड फिल्म्स, ल्यूकोपोसिस, टोटल WBC, देन एब्सोल्यूट एस्नोपोली, ESR, PSAB, रेड टिक, प्लेटलेट, BTCT, एली सेल प्रिपरेशन, सिकलिंग, ऑस्मोटिक फ्रेजिडिटी, बोन मेरो एग्जामिनेशन। तो आपने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन आपने डीप में नहीं पढ़ा है, तो आपके क्वेश्चन हेमेटो से यहीं से तैयार किए जाते हैं। बस थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़ा डिटेल में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी तैयारी थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिर्फ थ्योरी का काम है, प्रैक्टिकल का मात्र 20% काम है, बाकी 80% आपका यहाँ पे थ्योरी का काम रहने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपको थ्योरी सबसे मजबूत करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेबस अपना नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा बात करेंगे कि आपको इनकी तैयारी कैसे करना है, आपको इनको पढ़ना कैसे है। तो फ्रेंड्स एक आइडिया है, क्योंकि ये हम खुद किए हैं, हम खुद पर अप्लाई किए हैं। जैसे ये आपके पास हेमेटोलॉजी का आपके पास सेक्शन है, तो आपको सबसे पहले एक सेक्शन करके लेके चलना है। बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, साइटो, हिस्टो, एक करके, ठीक है, इकट्ठा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको हेमेटो पकड़ा आपने, तो आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा। सबसे पहले आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ना है, ठीक है। कंपोजिशन ब्लड पढ़ा आपने, अपने नोट से पढ़ा, उसके बाद आपको बुक से पढ़ना है। बुक के बाद आपको अपने सोशल मीडिया से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, गूगल से सर्च करना है। कहने का मतलब हमारा ये है कि आपका एक टॉपिक ईच है ना, एवरी टॉपिक बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। आपने HB एस्टिमेशन पढ़ा, ऑस्मोटिक फ्रेजिडिटी टेस्ट पढ़ा, एली सेल प्रिपरेशन पढ़ा, तो आपको सभी जगह से पढ़ना, एक टॉपिक को आपको कम से कम 3 से 4 जगह से पढ़ना है। कहने का मतलब है कि क्या रहता है कि हर बुक में अलग अलग रहता है। आपने एली सेल प्रिपरेशन एक बुक में पढ़ा तो उसमें थोड़ा सा आपको कुछ मिला, सेकंड बुक में पढ़ा तो उसमें थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा नॉलेज मिला, एक्स्ट्रा डिटेल्स मिली। तो हर बुक में, हर सोशल मीडिया पे, हर उस पर आपको अलग अलग नॉलेज मिलेगा, एक ही चैप्टर का, एक ही टॉपिक का। तो हमारे कहने का मतलब है डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एक एग्ज़ाम पैटर्न है, ग्रुप 5 का, ये पिछले साल का है। टोटल आपका कुल अंक यहाँ पे 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो इस तरह से है, जैसे कि सामान्य ज्ञान,
सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य अभिरुचि यानी कि रीजनिंग। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपका 25 नंबर का ये पूछा जाएगा। एवं तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न, यानी कि आप जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, ईसीजी, ओटी, तो वहाँ से आपका 75 का पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके टोटल 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन 75 नंबर पर ध्यान तो देना ही देना है, लेकिन आपको इन 25 नंबर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 25 नंबर में भी आपको मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा, केवल इससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बात करने वाले हैं कि जो सामान्य गणित है, यहाँ पे आप डीपली नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, यानी कि सब जनरल नॉलेज से ही, मतलब जनरल चीज़ें ही पूछी जाएंगी। तो हर एक सब्जेक्ट का एक सामान्य मैथ होता है, सामान्य विज्ञान है। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके तैयार किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब से भी, या फिर आपने कोई तैयारी कर रहा हो, आपका कोई हो, तो आप इनकी भी तैयारी करना है आपको। ठीक है, सामान्य गणित में भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, सामान्य अंग्रेजी में भी कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, अभिरुचि में भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो हम इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको एक अगला वीडियो बना देंगे इन टॉपिक का, कि आपको अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपसे 15 से लेके 25 नंबर, 20 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। 25 नहीं, 15 से 20 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 75 नंबर की। तो 75 नंबर में आपको हर एक टॉपिक का डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई काम नहीं चलने वाला है, कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी लोग इस जंग में लगे हुए हैं। एक प्रकार से ये आपकी जंग है कि आपको कसम खाना है कि आपको ये एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। काफ़ी बार मौका ऐसा मिलता है, तो आपको ये एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ग्रुप 5 एग्ज़ाम के ऊपर कोई विचार हो, तो कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए एवं एग्ज़ाम को फाइट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।